इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े का अंतिम संस्कार पातालेश्वर मोक्ष धाम में किया गया। मुखाग्नि शहीद के 5 साल के बेटे हार्दिक ने दी। इससे पहले एयरफोर्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धा सुमन अर्पित करने स्थानीय इमली खेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे और शहीद की मां से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पाकिस्तान की कायराना हमले की निंदा की और शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए राज्य शासन की ओर से देने की बात कही। कायराना हमला हुआ, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में अपने चरणों में स्थान दे। नगरीय सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पे गर्व करता हूँ जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई है वो हमारे सबके लिए कहीं न कहीं मन में खटकती। हवाई पट्टी से वायु सेना के अधिकारी और जवान के काफिले के साथ शहीद विक्की पहाड़े की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में उनका परिवार और हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति के गाने बज रहे थे और शहीद अमर रहे के नारे लग रहे थे। जगह जगह श्रद्धांजलि देने जनसमूह उमड़ा हुआ था। शहीद मेजर अमित ठेंगे की शहादत भूल ही नहीं पाया था और आज एक घटनाक्रम और हुआ। हमारी छिंदवाड़ा के माटी के लाल माँ भारती के सपूत विक्की पहाड़े जी जो भारतीय सेना में थे, उनका आतंकी हमले में देह परिवर्तन वीर गति को प्राप्त हुए वो और पूरा छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ओलंपिक स्टेडियम में सोमवार शाम मधुमक्खियों के हमले से कई बच्चे घायल हो गए। स्टेडियम में प्रतिदिन शाम को काफी संख्या में बच्चे बैडमिंटन, फुटबॉल सहित अन्य खेल खेलते हैं। स्टेडियम के अंदर ही बैडमिंटन हॉल के बाहर ऊपर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता लगा रखा है। सोमवार शाम मधुमक्खियों ने बच्चों पर हमला कर दिया। कई बच्चों ने मौके देखकर जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। वहीं कई बच्चे मधुमक्खियों की चपेट में आ गए जिससे घायल हो गए। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी रामराव नागले का कहना है कि 1.5 महीने पहले ही मधुमक्खी को हटाया था, लेकिन फिर से मधुमक्खी आ गई है। किसी को काटा कि नहीं काटा? काटा। जुन्नारदेव में नगरपालिका प्रशासन द्वारा कायाकल्प योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। सड़क निर्माण के दौरान लोगों के घरों को आंगन, सीढ़ियां, रैंप तोड़ने में मुंह देखा काम किया जा रहा है। कई मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं कुछ मकानों को छोड़ दिया जा रहा है। नगरपालिका द्वारा किए जा रहे इस कार्य का विरोध जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। आज उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जब वार्ड क्रमांक 9 के अंदरूनी इलाके में घरों की पार एवं सीढ़ियों को नगरपालिका की जेसीबी मशीन ने तोड़ा। नगरपालिका और सड़क निर्माण कंपनी की इस जबरन कार्रवाई पर वार्डवासी भड़क गए। वहीं मौके पर नगरपालिका कर्मचारी से जब पूछा गया कि यह तोड़ने का आदेश क्या आपके पास है, इसके जवाब में नगरपालिका कर्मचारियों ने कहा कि सीएमओ के मौखिक आदेश पर जेसीबी चलाई जा रही है। आपके पास रिटर्न आदेश है कि तोड़ने के? सीएमओ ने दी, अध्यक्ष ने दिया, सीएमओ मौखिक दी क्या? मौखिक दी है, वो बोले किसी का तोड़ दोगे उसको अपन ने वहाँ से। अरे उसको नहीं, आपको आदेश किसने दिया? सीएमओ मैडम। रिटर्न में दी?
टर्न में नहीं बोली। आपने किसी को नोटिस दिए वार्ड में? नहीं। तो फिर कैसे तोड़ रहे हो आप ये सब? जुन्नारदेव थाना अंतर्गत भूमाफियों द्वारा गुंडागर्दी और बलपूर्वक जमीन हथियाने एवं कब्जा करने का मामला सामने आया है। किसान पंचूलाल ने भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए फसल ध्वस्त करने और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की मांग की है। हमारी ज़मीन में ट्यूबवेल की फसल लगी थी, जो पकी हुई फसल थी उसको लगभग 12 क्विंटल के समथिंग हो जाती और बढ़िया मतलब अच्छी फसल लगी थी, लेकिन वो मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, भूमाफिया लोग, उन्होंने हमारी फसल को ट्रैक्टर चला के पूरी मतलब ख़राब कर दी है। और हमारा मकान बना है वहीं पे हमारे बुज़ुर्गों दादा दादी लोगों को समाधि भी है, उनको भी उखाड़ कर फेंकने की बात करते हैं उन लोग, और हमको घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। वीर सपूत को श्रद्धांजलि देते हुए आज छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। इसी बीच कलाकार रजत गढ़ेवाल ने वीर सैनिक कॉर्पोरल विक्की पहाड़े की शहादत पर उनका चित्र, एक लोहे की कील जिसका आकार मात्र 1.2 सेंटीमीटर है, उस पर निर्मित करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। आतंकी हमले में हमारे छिंदवाड़ा के सपूत विक्की पहाड़े जी शहीद हो गए, और आज सभी छिंदवाड़ा के वासी और छिंदवाड़ा आज शोक में है, और इसी के माध्यम से मतलब कि सभी लोग अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैंने भी अपनी कला के माध्यम से विक्की पहाड़े जी को 12 mm के एक कील पर उनका पोर्ट्रेट बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जुन्नारदेव थाना अंतर्गत भूमाफियों द्वारा गुंडागर्दी और बलपूर्वक जमीन हथियाने एवं कब्जा करने का मामला सामने आया है। किसान पंचूलाल ने भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए फसल ध्वस्त करने और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की मांग की है। हमारा निर्वाचन 2000 लोकसभा 19 विधानसभा का, और जितने VIP मूवमेंट सर, CM महोदय, PM महोदय, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय, सबको तत्काल सर हम लोग गाड़ी उपलब्ध कराते हैं। और सर हमारा जब भी भुगतान की बारी आती है श्रीमान जी, 3 साल 4 साल पैसा बड़े मुश्किल से आता शासन का, उसमें भी सर इतने नियम कानून बताए जाते हैं सर कि जिसकी हद नहीं सर। ऐसा लगता है सर हम लोग या तो जहर खा ले गाड़ी मालिक, या सर ऐसा लग रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें सर, कोई सुनने वाला है नहीं सर। जिससे निवेदन करते वही नियम कानून बताता सर। पांडुर्ना नगर की एक वेल्डिंग दुकान में उस समय लोगों में खलबली मच गई जब डीजल टैंक में गैस वेल्डिंग करते समय अचानक धमाके के बाद आग लग गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डीजल टैंक लीक होने पर एक वाहन चालक इसे ठीक करने के लिए इस दुकान पर पहुंचा था, परंतु दुकान टैंक को वेल्डिंग करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में एक 55 वर्षीय शख्स के पैर बुरी तरह चपेट में आकर जल गए। हालांकि घायल को तत्काल सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। घायल का नाम शेख मुश्ताक है, जो घनपेट वार्ड का निवासी है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासकीय महाविद्यालय चांद में मानसिक स्वास्थ्य से संतुलन विकास पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। सेमिनार में कॉलेज के सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे। इन्हें जितनी जल्दी निकाल लो उतनी जल्दी कल्याण संभव है। राक्षस नंबर 1 निंद्रा, सोने का कुंभ का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ये तुम्हारे ऊपर है। वरना 5-6 घंटे सो लो तो नींद पूरी हो जाए। सोने से पहले लोग 1-2 घंटे किसी शिक्षा, समाज व पर्यावरण के लिए कार्य करने की संकल्पित सामाजिक संस्था टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर परिषद चांद में घूम घूम कर लगभग 400 घरों में परिंदों को पानी रखने के लिए पक्षी जलपात्र वितरित किए गए। अनाज व्यापारी संघ द्वारा देश के सपूत और छिंदवाड़ा जिले के वीर सपूत कॉर्पोरल शहीद विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि अर्पित कर नीलामी का कार्य देरी से चालू किया गया। इस दौरान अनाज व्यापारी संघ के पदाधिकारियों सहित सभी सदस्य मौजूद रहे।